ओके, क्लास 10 हम लोग का चल रहा था प्रैक्टिस सेट 5.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है क्योंकि लास्ट के 4 सम्स ही बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ने कल 3 फॉर्मूलाज देखे थे, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल और सेंट्रॉइड दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है H एंड K। तो अब यहाँ पर लेट A जो है आपका H-6 दैट इज x1 y1 हो गया। B ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस होते हैं वो मेन आपको x2 y2 x3 y3 ये सब प्रोवाइड करते हैं। -6k x3 y3। तो यहाँ पर हमको x1 मिल गया h, y1 मिल गया -6, x2 है 2 एंड y2 हो गया 3। x3 -6 y3 k एंड g का जो वर्टाइसेस होगा उसको हम लोग लिखते हैं xy। तो x हो गया 1 एंड y हो गया 5। अब बोला क्या है, ये जो h और k अल्फाबेट्स है उनको फाइंड करना है। तो उनको फाइंड करने के लिए ये सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला, तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 1, x1 हो गया h प्लस 2 प्लस -6, 3 को शिफ्ट करना है, 3 इक्वल्स टू h प्लस 2 -6। तो 3 इक्वल्स टू h -4, फिर -4 को शिफ्ट करोगे, therefore h इक्वल्स टू 7। तो ये हो गया हमारा h का। सेम वे में y इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y की वैल्यू भी है हमारे पास, ये सेमीकोलन डालते जाना है, साथ साथ में कर सकते हो। ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला x के लिए, ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला y के लिए। 5 इक्वल्स टू y1 है -6 प्लस y2 है 3 प्लस y3 है k। पहले 3 को शिफ्ट करेंगे तो 15 इक्वल्स टू -6 प्लस 3 प्लस k। तो 15 इक्वल्स टू -3 प्लस k, फिर 15 प्लस 3 इक्वल्स टू k, देयरफॉर k हो गया आपका 18। खत्म सम। आपको सिर्फ दिया हुआ था कि ABC वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल है एंड जिसका सेंट्रॉइड G है। तो G मतलब सेंट्रॉइड हमको पता है, बाकी जो अल्फाबेट्स दिए वो फाइंड करना है। तो फाइनल आंसर में यही पूछा हुआ है। तो H इक्वल्स टू 7 एंड K इक्वल्स टू 18। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इससे पहले हमने 8th क्वेश्चन तक किया था। 8th में भी ऐसा ही था, आपको x3 फाइंड करना था, थर्ड वर्टाइसिस का जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था। तो 8 और 9 दोनों सिमिलर थे। अब 10, 11, 12 ये 3 सम्स जो है ना वो थोड़े से अलग है। अलग इन द सेंस फॉर्मूला यही आने वाला है, बट रेशियो कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें प्लीज ध्यान से देखना। तो ए ग्रुप वालों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में करवा रही हूँ, 12 आप लोगों को सेंड करना है। और ए ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स का आज होमवर्क आ जाना चाहिए 12th सम सॉल्व करके। हमारे के अलावा मुझे कोई भी होमवर्क सेंड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा लोगों का टेस्ट रख रही हूँ। पार्थ एंड यश का कल टेस्ट लिया था, आज ए ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स को 12th सम सॉल्व करके सेंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 ऑलमोस्ट सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस पूरी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स है, तो ये 3 पार्ट हो गया ना, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करें एंड हमको फाइंड करना है पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट्स। हमने पी को अज्यूम किया x1 y1, क्यू को अज्यूम किया x2 y2, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइसेक्शन। 3 इक्वल पार्ट है, यानी कि AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB।
अब यहाँ पर सब तो ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स भी है, लेकिन अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब कोई भी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट मिडल में कट करता है। तो अगर मुझे पी निकालना है तो ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला के लिए मेरे को ये रेशो चाहिए। बाकी पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, m/n नहीं है। तो m/n कैसे फाइंड होगा? अब AP और PB, मुझे पहले पॉइंट P तक ही कॉन्सेंट्रेट करना है, P निकालना है। तो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया PB। ये रेशो क्या है वो फाइंड करना। तो AP अपॉन PB, PB को क्या लिख सकते हैं? PB PQ प्लस QB, PQ प्लस QB। लेकिन PQ और QB तो AP ही है, तो यहाँ पर भी हमने AP लिखा। तो 2AP, तो AP और PB कौन से रेशियो में है? 1:2। नहीं भी समझा तो डायरेक्टली पता चलता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। और ये वाले पार्ट में ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ये 2/3 है, ये 1/3 है। अदरवाइज आपको इस तरह से लिखना है कि AP और PB का जो रेशियो है, हमने PB को डिवाइड किया PQ प्लस QB, लेकिन PQ प्लस QB तो वही है AP, फिर ये हो गया 2AP, तो हमको यहाँ पर रेशियो मिला m/n, दैट इज 1:2। यानी कि जो पॉइंट P है वो AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पर उसका डबल है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला डालकर फाइंड कर सकते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, पहले आपको पॉइंट A, तो सेक्शन फॉर्मूला में हमको यहाँ पर आप डायरेक्टली डाल सकते हो बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो P के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है A एंड B, और m/n, दैट इज m हो गया आपका 1 और n हो गया 2। तो अभी हम लोग यहाँ पर x1 y1 ये सब डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि हमने P1 को भी x1 y1 लिया है, Q को भी x2 y2 लिया है। तो डायरेक्टली हम बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m इंटू x2 n इंटू x1। ये आपका x2 है, ये x1 है। तो x1 इक्वल्स टू m इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 m प्लस 1। फिर y1 के लिए फॉर्मूला था m इंटू -y2 प्लस n इंटू y1, दैट इज 7 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये हो गया -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, y1 हो गया -8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3। ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि -4 4 0। 14 माइनस 8 होता है 6, तो 6/3, दैट इज y1 आ गया 2। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में अगर आप लोगों को लिखना है तो उसको पेंसिल से लिख सकते हो। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। मैं x1 y1 इस तरह से अलग अलग क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑलरेडी x1 y1 x2 y2 अज्यूम कर चुके हैं, अब इनको क्या अज्यूम करें? तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला डाल रहे हैं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, x1 y1 x2 y2। तो हमारा P का कोऑर्डिनेट आया है 0 and 2, देयरफॉर P 0 and 2 हो गया। अब हमको फाइंड करना है Q के लिए भी सिमिलर करना पड़ेगा। तो अब ये जो लाइन थी आपकी A P, ये P है और ये Q, अब यहां से यहां तक लेना है, क्योंकि हमको यहां का और यहां का सेक्शन चाहिए। तो AQ अपॉन QB, AQ को हम क्या लिख सकते हैं? AP, AQ को लिखोगे आप AP प्लस PQ अपॉन QB। लेकिन अभी हम लोग ने फर्स्ट में बताया था कि हमारा सब कुछ सिमिलर ही है, AQ QB PQ सब सिमिलर है। तो हम AP और PQ को भी लिख सकते हैं QB प्लस QB, दैट इज 2QB अपॉन QB, that is 2:1।
तो ए क्यू और क्यू बी का रेशियो क्या हो गया, 2:1. दैट इज क्यू डिवाइड्स segment AB in the ratio 2:1. That is M equals to 2 and N equals to 1. For point Q, we have A वापस लिखना है आपको. ये हमारे पास 2, 7 and B है -4 -8 एंड M है 2, N है 1. तो अभी हम x2, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है पेंसिल से यहाँ पे लिख के रख लो, x2 y2 x1 y1. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू x2 दैट इज -4 प्लस n इंटू -x1 2 + 1 -4 -8 plus 2 divided by 3 that is -6/3 that is -3. तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, सॉरी -2, ये x कोऑर्डिनेट है. सेम वे में y का कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 -16 plus 7/3 that is -9/3 which is equals to -3. तो हमारा Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, -3. एक बार वापस बता देती हूँ पूरे सब में क्या किया हमने. फर्स्ट आपको दिया हुआ था कि ऐसे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो एक सेगमेंट को ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो हमने P और Q 2 पॉइंट्स को अज्यूम किया, x1 y1 x2 y2. अब पहले तो हमने ये निकाला कि इनका रेशियो क्या है. तो पहले हम पॉइंट P लेंगे, Q को भूल जाओ. तो AP/PB का रेशियो चाहिए, लेकिन PB को हम क्या लिख सकते हैं, PQ + QB. लेकिन अभी हमने बताया कि ये सब तो सेम है, तो सब जगह पर AP लिखते थे. तो रेशियो मिल गया 1:2 का रेशियो. फिर अपना नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला, A था B था M/1 मिल गया. तो हमने x1 और y1 का कोऑर्डिनेट निकाला. यहाँ पे सिर्फ पेंसिल से लिखना, पॉइंट डिफाइन करने जाओगे तो टू मच x2 y2 होते जाएगा. फॉर्मूला क्या है अपना सेक्शन फॉर्मूला, m इंटू x2, ये वाला x2 है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1. पहले ये 2 m n, फिर वापस y2 y1. सेम वे में q के लिए भी किया. अब q चाहिए तो p भूल जाओ, तो aq qb. aq को क्या लिख सकते हैं, ap pq. और अभी हमने देखा था कि सब सेम है, तो वापस यहाँ पर qb कर दिया. तो 2:1 का रेशियो निकला. अब 2:1 के रेशियो के बाद Q के लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, A B रेशियो भी मिल गया. हमने पॉइंट्स डाले और वापस फॉर्मूला m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n. फिर y2 के लिए m इंटू y2 प्लस n इंटू y1. तो हमारे पास फाइनली P और Q का कोऑर्डिनेट मिला. अब हम फाइनली लिखेंगे आंसर. द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection of the line segment ABR 0 to P वाला कोऑर्डिनेट एंड -2 -3 Q वाला कोऑर्डिनेट. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. 11 एंड 12 भी ऐसे ही है, आपको फाइंड करना है कि किस तरह से कैसे निकाल सकते हो. तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11 और करवा देती हूँ. 12 एक्सप्लेन करूंगी, एक ग्रुप वालों को सेंड करना है. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है A and B is given, find the coordinates of the point which divide the segment AB into 4 equal parts. तो ये आपका AB हो गया. 4 equal parts मतलब 1 2 3, 1 2 3 4. तो ये सपोज P है, ये Q है, ये R है. और A दिया हुआ है -14 -10, B दिया हुआ है 6 -2. तो अभी आपको फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट. तो हम यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और इन सबके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे.
अब ये 4 में डिवाइड करता है, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इसमें भी सेम करना है, 4 इक्वल पार्ट, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले तो अज्यूम करना है, लेट P Q R be the points that divides segment AB into 4 equal parts. तो यहाँ पर लेट A का जो सेगमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट P be x1 y1, Q जो है वो x2 y2 एंड R क्या हो गया आपका x3 y3। अब यहाँ से हम लोगों को और क्या गिवन कंडीशन में दिया है, AP इज इक्वल्स टू PQ और QR, AP, PQ, QR और RB तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो अपना वही क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही लेकर कर सकते हो, या फिर एक इजी मेथड है। अब इक्वल है तो Q क्या हो जाएगा, मिडिल पार्ट। Q को हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप 19, 11 तीनों एक ही वे में करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हमको पहले P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट मतलब फॉर पॉइंट P, यहां से हम लोग लिखेंगे AP अपॉन PB। तो हम लोग PB को कैसे लिख सकते हैं, PQ प्लस QR प्लस, तो PQ प्लस QR प्लस RB, लेकिन हमको पता है ये तीनों तो सेम है फ्रॉम 1, तो यहाँ पर लिख सकते हो AP अपॉन PQ की जगह पर भी AP प्लस AP फ्रॉम 1। तो यहाँ से हमको पता चला कि AP अपॉन 3AP, तो हम लोगों ने सेक्शन क्या लिया था, AP अपॉन PB। AP अपॉन PB इक्वल्स टू AP अपॉन 3AP। तो AP अपॉन PB इक्वल्स टू 1:3 का रेशियो। तो P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन 1:3 रेशियो, दैट इज M इक्वल्स टू 1 एंड N इक्वल्स टू 3। अब निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो वी हैव, हर जगह पे लिखना जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे कि A के पॉइंट कौन से थे। -14 -10, B है हमारे पास 6 - 2 और M है 1 और N है 3। बाइसेक्शन फॉर्मूला, x1, क्योंकि हम लोग ने P का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम किया था, x1। वापस वही छोटा छोटा लिख लो, x1 x2 y1 y2, ये सब फॉर्मूला के लिए है, डिफाइन नहीं करना। M into x1 y1 x2 y2 into 6 plus 3 into -14 upon 1 plus 3। 6 minus 14 into 3 हो जाएगा आपका 42 upon 4, 36 upon 4 डिवाइडेड बाय 4 होता है 9। तो यहाँ पर x1 कितना आ गया आपका 9। अब y1 इक्वल्स टू M इंटू y2 दैट इज -2 प्लस N इंटू y1 दैट इज -10 -32 अपॉन 4 दैट इज -8। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -9 -8। पहला पार्ट खत्म हुआ। अब निकालना है Q का कोऑर्डिनेट। तो 4 पॉइंट Q आप लिखोगे AQ अपॉन QB।
क्यू बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी लाइन थी, क्यू बी को लिख सकते हो क्यू आर प्लस आर बी, क्यू आर प्लस आर बी। और ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को लिख सकते हो ए पी प्लस पी क्यू। और क्यू आर आर बी सब वही है, तो इसको भी हम लिखेंगे ए पी प्लस पी क्यू फ्रॉम 1। तो यहाँ पर हमको पता चला कि ए क्यू अपॉन क्यू बी जो है वो इक्वल रेशियो में 1:1 के रेशियो में। ये क्या किया मैंने, ए क्यू और क्यू बी को डिफाइन किया। ए क्यू को लिख सकते हो ए पी प्लस पी बी पी क्यू, और क्यू आर को लिख सकते हो, ये पी क्यू है, क्यू आर आर बी था उसको भी ए पी प्लस क्यू पी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि फ्रॉम 1 हमने पता किया था कि ए पी पी क्यू बी आर बी सब सेम ही है, 1:1 का रेशियो मिड पॉइंट। तो अभी हमारे पास पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट A B in 1:1 ratio, that is m:n equals to 1:1, m equals to 1 and n equals to 1। और जब भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा। सो वी हैव A -14 - 10, B 6 - 2, and Q divides segment AB 1:1 ratio, that is Q is midpoint. So by midpoint formula, और आपको अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं याद आता है सेक्शन फॉर्मूला भी चलेगा, MV1 है NV1 है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने Q को अज्यूम किया था x2 मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, ये अपना वापस x1 y1 x2 y2 दोनों को सिर्फ ऐड करना है, 6 ± 14/2 दैट इज 6 - 14/2 दैट इज 6 - 14 किया तो आता है -8/2 that is -4। y2 equals to -2 + -10/2, -2 - 10/2 that is -12/2 that is -6। तो हमारा Q का जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x2 + x1/2, y2 + y1/2। तो ये आपका x2 + x1, y2 + y1। So for point Q -4 -6। अब बचा है R। for point R हमारा ये सेगमेंट था A B P Q R। तो अब हम R के लिए क्या लिखेंगे, AR/RB। AR की जगह पे लिख सकते हो आप AP + PQ + QR। लेकिन ये सबके सब तो RB के बराबर है, तो सबको ये RB लिख सकते हो। फ्रॉम 1 हम सब जगह रेशियो फाइंड कर रहे हैं। नॉर्मली भी आपको पता चल सकता है कि रेशियो क्या है, ये है 3RB/RB। तो रेशियो हो गया 3:1 का, क्योंकि RB कट हो जाता है। सो R डिवाइड्स अ सेगमेंट AB into 3:1 रेशियो। R डिवाइड्स segment AB in 3:1 ratio, that is m:n equals to 3:1। we have A है हमारे पास -14 - 10, B है हमारे पास 6 - 2, और R डिवाइड करता है तो M है 3 और N है 1। R के कोऑर्डिनेट्स थे x3 बाइसेक्शन फॉर्मूला x3 equals to x1 y1 x2 y2, m into x2 plus n into x1
दैट इज 4/4। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आया 1। y3 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 m प्लस n। तो हमारा y3 भी आ गया -4। तो हमारा r जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 1 - 4। तो हमने p q r तीनों निकाला। अब फाइनल आंसर लिखना है, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमको क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो सेगमेंट ए बी को, 3 नहीं था, सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। 4 इक्वल पार्ट के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो पी क्यू आर वो पॉइंट्स है जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू आर बी, ये मेन चीज़ है। उसके बाद हमको पॉइंट पी पे जाना था, पी फाइंड करना है। तो ए पी पी बी, ये इसका रेशियो चाहिए था। तो हमने ए पी पी बी लिखा, लेकिन पी बी को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी। फिर पता चला कि ये तीनों तो हम सेम ही हैं, ए पी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इन सब की जगह पर ए पी लिखा तो हमको 1:3 का रेशियो मिला। अब 1:3 के रेशियो के हिसाब से हमने फिर पॉइंट लिए और P जो है वो AB को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमने x1 और y1 फाइंड किया। फिर पॉइंट Q के लिए भी सेम किया। पॉइंट Q मिडिल में आ रहा था, तो AQ/QB। अब AQ को लिख सकते हो AP प्लस PQ और QR को लिख सकते हैं RB, सॉरी QB को लिख सकते हैं QR प्लस RB। लेकिन AQ और Q जो हमने यहाँ पे लिखा था, AQ को हम AP प्लस PQ लिख सकते हैं और QR को भी AP लिख सकते हो, RP को भी PQ लिख सकते हो। सब मिलाकर हमारा 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। M यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1, N भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, 1 + 1 2। तो अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब सेगमेंट को बीच में से डिवाइड करता है, अगर इसमें का रेशियो होता है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम लोग ने Q निकाला, फिर हम आए पॉइंट R पे, मतलब AR RB चाहिए था। तो AR को हम लिख सकते हैं AP प्लस PQ प्लस QR, और ये नीचे RB, लेकिन ये सब तो RB ही है तो सबको RB में कन्वर्ट किया। एक में कन्वर्ट करना है ताकि आप कट कर सको। तो हमने सबको कट किया तो हमको 3:1 का रेशियो मिला। तो जो पॉइंट R है वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिर वही ए भी लेना है और M 3:1 लेना है। हमने फिर R निकाला। हम लिखते हैं फाइनल आंसर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides segment AB into 4 equal parts are, पहला था -9 - 6, फिर Q था -4 - 6 एंड लास्ट R है 1 - 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 में बोला है कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये रहा आपका AB 5 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। तो ये PQRS। अब ये 4 पॉइंट्स का आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। सेम वैसे ही पहले के लिए लोगे AP/PB और इक्वल है, मतलब आप लिख सकते हो AP = PQ = QR = RS = SP। तो जैसे हमने 3 पॉइंट निकाले और जैसे हमने 2 पॉइंट निकाले वैसे ही अभी ये 4 पॉइंट निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को होमवर्क करके सेंड करना है मुझे। तो यहाँ तक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल से अभी 10 दिन लेक्चर्स नहीं है, दिवाली वेकेशन है। बाकी का फिर मैं 23rd के बाद टाइम टेबल सेंड करूँगी।